अतीक अहमद के बेटा हो या और कोई भी हो, ये काउंटर किया है, इसके लिए हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ये फेक काउंटर किया गया है, यह संविधान के खिलाफ है। ये लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव में पूर्ण रूप से बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगा। महंगाई से लेकर के देश हित में राष्ट्र की बात करते हैं, ये राष्ट्र को तो खोखला कर दिए, देश को गुलामी की तरफ बढ़ा दिए हैं और गुलामी में चला गया है देश। धीरे 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 जिस तरह अंग्रेज ने धीरे धीरे गुलाम बनाया था, उसी तरह बीजेपी भी इस देश को गुलाम बनाते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। 2024 की तैयारी जो है वो की जा रही है। विपक्ष के द्वारा जो है मजबूत रणनीति अपनाई जा रही है। इसका सूत्रधार जो है नीतीश कुमार को बनाया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में आए तब से वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, और अब जो है वो रंग दिखाना शुरू हो चुका है। अभी परसों कल ही की बात है, नीतीश कुमार जो है राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली गए, वहाँ तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उसके बाद केजरीवाल से भी मुलाकात की है, और जब पटना वापस आए तो बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि सब कुछ भविष्य में पता चलेगा, सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। हमारे साथ हैं कुर्मी के प्रखंड अध्यक्ष राजद के हैं, इनसे जानते हैं कि क्या 2024 में विपक्ष कितना मजबूत बनकर के सामने आएगा, कैसा लगता है आपको ये? देखिए, 2024 में ये जो पार्लियामेंट की जो चुनाव है, तो इसमें पूरे भारत में बीजेपी के 2-3 पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी है, जातिगत पार्टी है, 2-3 पार्टी छोड़ करके बाकी विपक्ष एकजुट होने जा रही है, और एकजुट होकर के ये पूरे भारत में ये लोकसभा का चुनाव होगा, और चुनाव में पूर्ण रूप से बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगा, ये हमारा बोलना है। बाराती तैयार है, दूल्हा कौन है? दूल्हा नीतीश बाबू हो नहीं गए। नीतीश बाबू हो गए, नीतीश बाबू तो भूखा नहीं है। अरे नीतीश बाबू को कांग्रेस, सोनिया गांधी से लेके खड़गे साहब, तुम सब लोग ने उनको प्रोजेक्ट कर दिया, दूल्हा तैयार हो गए। जो बॉडी लैंग्वेज बताई जा रही है, हाँ, से राहुल गांधी सेंटर पर कह रहे थे। नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं, वो इशारा क्या, एकदम क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे, और दूल्हा तैयार है। अब बहुत संघर्षशील दूल्हा मिला है इस भारत को, जो बीजेपी अब तैयार है कि उनका कौन होगा, किसको लड़ाएंगे, ये बिहार से वो आगे बात देखा जाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी भी साथ है, मायावती भी साथ होंगी, ये टोटल विपक्ष, ये बीजेपी के जो ये काली करतूत को देखते हुए, ये जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है या जो भी पार्टी है, इसके काली करतूत को देख करके, इसके माने घिनौना कार्यक्रम को देख करके ये सब एकजुट हो रहे हैं। ये सब एकजुट हो रहे हैं, और नतीजा भी निकल कर के आएगा। नतीजा भी बिल्कुल निकल के आएगा। आप देख लीजिए, महंगाई से लेकर के चाहे जो भी मामला हो, महंगाई से लेकर के देश हित में राष्ट्र की बात करते हैं, ये राष्ट्र को तो खोखला कर दिए, ये देश को गुलामी की तरफ बढ़ा दिए हैं और गुलामी में चला गया है देश। धीरे 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 जिस तरह अंग्रेज ने धीरे धीरे गुलाम बनाया था, उसी तरह बीजेपी भी इस देश को गुलाम बनाते हुए गुलाम बन रहे हैं। इसके गुलाम बन रहे हैं, ये अडानी अंबानी के गुलाम बन रहे हैं। ये अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं लोग, और ये इसमें सबसे ज़्यादा अगर भूमिका है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। अमित शाह जी भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो जो है उनका मुखौटा लेकर के ये गृह मंत्री बने हुए हैं, लेकिन असली वो उद्योगपति हैं। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, एक तरफ सुनवाई हो रही थी कोर्ट में अतीक अहमद का और बेटे के एनकाउंटर। देखिए, ये बोलते हैं कि चेहरा देख करके, कपड़ा देख करके कार्रवाई करते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी हो, जब तक मुसलमान को बदनाम नहीं करेगा, मुसलमान को दिखाएगा नहीं, जब तक बीजेपी को ये जो चाह रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम करके और हिंदुओं को डरा करके 20% मुसलमान से हम वोट हासिल कैसे करेंगे, इसलिए यह अतीक अहमद के बेटा हो या और कोई भी हो, ये काउंटर किया है, इसके लिए हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन
ये फेक काउंटर किया गया है, यह संविधान के खिलाफ है। अच्छा, 2024 में नीतीश कुमार साथ लेकर के सबको आ रहे हैं। बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है कि सभी चोर पार्टियों को एक साथ कर रहे हैं नीतीश। देखिए, सबसे बड़ी चोर पार्टी तो बीजेपी है, सबसे बड़ी चोर पार्टी। अगर बीजेपी के किसी भी नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के, चाहे उनके अध्यक्ष हो, कोई भी हो, उन बीजेपी के निर्माता को लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि है दम, तो वो जो मांग कर रही है, जांच की मांग कर रही हो, जांच करा करके देखे। सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में घोटाला हुआ है तो वो बीजेपी के ये 7 साल 8 साल के कार्यक्रम में हुआ है, केंद्र में। 2024 के लिए कहा जा रहा है प्रयोगशाला के तौर पर तैयार किया जा रहा है बिहार को, जो दंगे हुए 2 जगह। अरे दंगा तो ये बीजेपी के लोग करा करके हिंदू मुस्लिम देखे। आप नहीं देख रहे हैं कि यह बजरंग दल के लोगों को सिखा करके, जब वहाँ साफ है कि जो नालंदा में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था उसको 2 दिन पहले हटा दिया गया। तो ये तो एकदम आयोजित दंगा है, आयोजन करके किया गया है। और इसमें इसलिए किया कि जब तक दंगा नहीं कराएगा, यह बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब जब गद्दी पाना है, सत्ता पाना है, तो लोगों का कत्लेआम कराना है। आप 14 से उठा करके देख लीजिए कि बिहार में 4 आदमी का बीजेपी के ही लोग ने हत्या कराया, बम विस्फोट करा करके। मुसलमान को यह मुसलमान कर दिया है जिससे कि हिंदुत्व एक हो जाए। आज देख लीजिए पुलवामा कांड को देख लीजिए, जब बीजेपी का नाम आने, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। अरे आम आदमी का हत्या हो जाता है तो सीबीआई जांच होता है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की थी। लॉ एंड ऑर्डर संभाला गया है, लॉ एंड ऑर्डर संभाला गया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता तो 100-200 लोग मर जाते। एक आदमी, वो भी जो है आरएसएस की लोग गोली चला दिए जो उनको लग गया भीड़ में। ये बताइए, 2024 के लिए विपक्ष जो है मजबूत होती जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्या आसान होगा विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार पीएम मोदी का चेहरा हो सकते हैं या? जी बिल्कुल हो सकते हैं। बिहार की जनता कितना सपोर्ट करेगी? बिहार की जनता पूरा 100% मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग भी तैयार है पूरा। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार एकजुट कर रहे पूरे विपक्ष को, अब जो 2024 की पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है? हमने 9 साल से उनका सरकार देख रहा है, जनता लोग भी देख रहे हैं। आप राजद वाले हैं? राजद वाले हैं। 9 साल से सरकार देखा, साथ में भी रहे हैं आप, साथ तलाक भी हो। देखिए, सबसे पहले हम आम नागरिक हैं जी। आम नागरिक में हमको वोट देने का अधिकार है, चाहे हम किसी कार्यकर्ता किसी रूप में। हमको देश के, हमको जो पार्टी अच्छा लगता है, जो लगता है कि हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, हम उसके साथ हैं। हमको आज आरजेडी में संतुष्ट, हम आरजेडी में हैं। एक विचारधारा की बात होती है कि हम किधर हैं। अब रही बात कि 9 साल से वो हमारे सरकार को, केंद्र सरकार को चला रहे हैं, तो सवाल हम उनसे पूछेंगे 9 साल में उन्होंने हमारे देश को क्या दिया। ये तो एक बड़ी सवाल उठ रही है ना। आपने दिया जीएसटी, आपने दिया जीएसटी 28 दिन में देना है। आपने उसी जनता को कहा कि इनकम टैक्स भी दे देना है। आप अभी तक जनता के लिए क्या किए? जनता के लिए रोजगार कहाँ से लाएं? और रोजगार में क्या क्या आपका कार्य 9 साल में किया गया? आप लूटने के लिए क्या? आपको पता है, आप कभी गुवाहाटी में जाइएगा और वहाँ का बीजेपी कार्यालय देखिएगा, हमको लगता है कि 500 करोड़ के ऊपर का कार्यालय बना है। दिल्ली में भी तो मुख्यालय बना। हम जहाँ देखें, अभी हमारा गुवाहाटी ज़्यादा आना जाना होता है तो बराबर हो जाते समय दिखता है क्या है, तो बीजेपी का टावर है। तो वह 500 करोड़ आपने बनाया। हमको एक हॉस्पिटल बताइए जो बीजेपी बनाया हो इस 9 साल के अंदर में, एक अच्छा हॉस्पिटल बिहार के अंदर में। हम बिहार, एक बात जाने, बिहार वो धरती है जहाँ से जेपी बाबू निकले हैं, जहाँ से क्रांतिकारी निकलता है। तो आज यह मोदी, यह जो मोदी जो है, जिस पर मोदी कहने पर आज बेचारे राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है। एक बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इस मोदी जी को अगर कोई हटाएगा तो बिहार का लाल ही हटाएगा। आप इस बात को लिख लीजिए। और यह 9 साल उन्होंने चला, 74 दोहराने वाला है। एकदम बिल्कुल जनता समझ चुकी है।
जनता को आप 9 साल से बरगलाने का काम किए हैं। जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है भैया, पढ़ा लिखा हो गया है, सोचने की शक्ति, स्मरण की शक्ति है। अब उसको समझ में आ रहा है कि ये सब खोखले वादे के अलावा ये लोग कुछ करने वाला इस देश में नहीं है। तो ये लोगों और 2024 को लेकर के साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार चेहरा होंगे। हालांकि नीतीश कुमार का अभी इस मुद्दे को लेकर के कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन मुस्कुराहट जो वो साफ साफ बता रही है, जिस तरह से मुस्कुरा करके वो ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष कितना मजबूत होता है 2024 में और सत्ता पक्ष को, बीजेपी को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है आने वाले लोकसभा चुनाव में।